वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। यूक्रेन की सीमा पर अकेला रूस अगर पूरे नाटो की आंखों में आंखें डालकर चुनौती दे रहा है तो इसकी बहुत बड़ी वजह है रशिया के वो खतरनाक डेडलीस्ट हथियार जिनसे अमेरिका भी खौफ खाता है। इन हथियारों में हाइपरसोनिक मिसाइलों से लेकर S-400 और 500 जैसे डिफेंस सिस्टम और 5th जनरेशन के फाइटर जेट से लेकर खतरनाक सबमरीन तक शामिल है। जनसत्ता की इस खास रिपोर्ट में एक छोटी सी झलक इन रशियन हथियारों की। दरअसल ये दोनों एयर डिफेंस सिस्टम हैं जिन्हें हमला करने के लिए नहीं बल्कि किसी भी तरह के मिसाइल और हवाई हमले से बचने के लिए तैयार किया गया है। इस एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती के बाद जमीन से ऊपर 5 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक एक ऐसा मजबूत सुरक्षा घेरा तैयार हो जाता है जिसे पार कर पाना दुश्मन देश की मिसाइलों और फाइटर जेट्स के लिए नामुमकिन हो जाता है। अब जरा सोचिए, अगर किसी मुल्क की सेना के सिर से अपनी जमीन की हिफाजत की टेंशन खत्म हो जाए तो वो दुश्मनों के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। तीन 3000 किलोमीटर तक घुसकर तबाही मचा सकता है। इसमें लगे लॉन्ग रेंज एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइलों की वजह से इसकी मारक क्षमता कहीं ज्यादा हो जाती है। न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जा सकने में माहिर Su-57 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी ये न सिर्फ रडार की पकड़ में आने से बच जाता है बल्कि दुश्मन की मिसाइलों को चकमा देकर अपना बचाव भी कर सकता है। इस फाइटर जेट को रशिया पहले भारत के साथ मिलकर विकसित कर रहा था, मगर इसमें लगने वाली लागत के चलते इंडिया इस प्रोजेक्ट से अलग हो गया। रूस काफी समय से परमाणु हथियारों के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल बनाना चाहता था, जिसमें उसे काफी हद तक कामयाबी मिल चुकी है। प्रोजेक्ट 4204 नाम के सीक्रेट कोड के साथ रूस ने Yu-71 बनाया। इसकी रफ्तार 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह मिसाइल आराम से नाटो के डिफेंस सिस्टम को भेद सकती है। एडमिरल कुजनेत्सोव दुनिया का अकेला विमानवाही पोत है जो कई तरह की एंटी बैलिस्टिक हथियारों और परमाणु पनडुब्बियों के साथ चलती है। 1990 में पेश की गई ये एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से उलट अकेले अटलांटिक और पैसिफिक समुद्र को पार कर सकती हैं। वैसे 1991 में सोवियत संघ के विघटन के वक्त ये पोत यूक्रेन के हाथ लगने वाला था। – 2000 से 2010 के बीच रूस ने बड़ी पनडुब्बियों के बजाय छोटी पनडुब्बियां बनानी शुरू की, लेकिन यह जानलेवा साबित हुआ। यूरी डोगलोरुकी के साथ रूस ने इस तकनीकी बाधा को दूर किया। साउंड प्रूफ होने की वजह से समंदर की गहराइयों में इसका पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। इसमें परमाणु हथियार लगाए जा सकते हैं। ये एक बार पानी के भीतर जाकर कई 100 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है।
इन 5 बड़े हथियारों के अलावा Su-35 फाइटर जेट्स, T-14 टैंक, प्योत वैली की युद्धपोत, Mi-28N फाइटर हेलीकॉप्टर, Tu-160M बॉम्बर जैसे बहुत सारे हथियार रूस के पास मौजूद हैं, जो अकेले ही पूरे नाटो से लोहा लेने का साहस उसे देते हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और दुनिया भर की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।